How are you, my brothers and my sisters? So, जिस चीज़ का इंतज़ार था आई थिंक कि वो हुआ है. हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमने एक मूव डाउन किया है. बट मूव डाउन जो हुआ है वो, एज यू हैव नोटिस्ड व्हाट वी हैव डन, हमने एक थिन विक बनाई है. दिस इज़ अ विक. और ये जो ग्रे बॉक्स है, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम, सॉरी, द मोस्ट डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप विद दिस कंसोलिडेशन. तो थिंग्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रही हैं आफ्टर दिस रिकवरी. और जो ऑल्ट्स ने किया है, व्हाट ऑल्ट्स डिड, फॉर एग्जांपल ETH, I think, yeah, ETH, and most of the alt, AVAX, Sol played beautifully, APT, ADA, APT came back to my level. That was the level I have been this. This is the most discounted PDRA. Yeah, on the weekly probably. Yeah, on the weekly. Can you see that the most? Actually, ये low है, ठीक है, और prices ने at least 80%, 90% रिट्रेसमेंट की है. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. ये ईथ का चार्ट है. आप ये ईथ का चार्ट देखें. फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हिस्टोरिकल एग्जांपल. ईथ ने मतलब मार्केट क्या कर सकती है. 2018 में ईथ ने एक रैली ली, दैट वाज अ बुलिश, and then we retraced all the way down. और अगर आप नोटिस करें how low we came down around 75%, almost 80%. और उसके बाद नेक्स्ट मूव देखें, it came down to 90%. और कहाँ आया, that is the question. The question is कहाँ तक आया ETH in 2020. और ये देखें, जो डीप डिस्काउंटेड लेवल था इस पे आया, and it wick down and then it price move up. और उसके बाद we made a beautiful high. Are we going to repeat the history? There are two things that can happen. TIA जिसके ऊपर मैं bullish था, showing good sign, but same almost 90% आ चुका है, 80%. It's a good sign. एक key low sweep किया है, liquidity grab किया है, bounce किया है. So what I am looking at, मैं जो देख रहा हूँ, दो सिनेरियोज इस मार्केट के अंदर प्ले हो सकते हैं. तमाम ऑल्ट्स एक रैली लें यहाँ से, और उसके बाद हम दोबारा से क्रैश करें, और फिर हम न्यू वेव लें. दिस इज अ सिनेरियो दैट कैन प्ले इट ऑफ, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, सो इट कैन टेक सम टाइम. दिस इज सेकेंड. ये है कि हम यहाँ से ही ग्रेजुअल रैली लें और हम go to this move. That's the two thing that can happen. But from this bottom, जिसने इस bottom पे survive कर लिया है, I think you have done a great job. And that is why, with that job, I am thinking, now I'm going to show you something again. The most important thing that matters to me was still these clean, untapped clean highs. As you can see, These are the so clean highs कि मैं इनको डिस्टर्ब किए बगैर नीचे आए बगैर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें ऊपर जाना चाहिए. दिस इज माई, क्योंकि दिस एरिया इज जस्ट सो क्लीन, मतलब इनको जैकेट करना है. और यही मेरा बुलिश थीसिस है. और मैं आपके सामने एक एग्जांपल और करता हूँ गोल्ड की. लुक एट दिस गोल्ड चार्ट. आपके सामने गोल्ड का बड़ा, क्योंकि देखें प्राइस जो होती है ना, ये 3 मंथ का चार्ट है. अगर इफ यू नोटिस, प्राइस जो होती है ना वो फ्रैक्टल होती है. 3 मंथ्स के चार्ट में हो या 4 मंथ्स के चार्ट में हो या 100 मंथ्स के चार्ट में हो, 1 आवर 1 मिनट, प्राइस टेंड टू डू द सेम फ्रैक्टल्स. आप अगर इस चार्ट को हम ये करें, लेट मी टेल यू, लुक एट दिस चार्ट. वी केम डाउन और यहाँ लो, पीपल वर सो बेरिश, बट दैट्स द टर्टल सूप. And what happened? That goes back up. लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ खास बात,
इसके ऊपर जाना प्रॉब्लम नहीं था। गोल्ड ऊपर जब गया ना तो दीज आर सो क्लीन हाइज कि इसने एक दफा और हाइज यहां बनाए। थर्ड मूव उसके बाद रिट्रेस करके बाद अगर आज का चार्ट हम गोल्ड का देखें तो देखें आप कितना ब्रूटल चार्ट लग रहा है थ्री मंथ्स में, और लोग बैरिश हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हैज हाई टू, कल गोल्ड ने इतनी बड़ी कंसोलिडेशन ब्रेक की है और उसके बाद कंसोलिडेशन का लो स्वीप किया है, लो, एंड पीपल आर कॉलिंग टॉप्स ऑन गोल्ड। आई थिंक गोल्ड हैज द पोटेंशियल टू रैली मोर। अगर आपने रैली को मैयर करना है तो इजी वे कि आप इस लो से इस हाई तक मैयर करें एंड उसका एटलीस्ट 1%। एटलीस्ट गोल्ड हैज द पोटेंशियल टू स्ट्राइक 2500। आई बिलीव 2500 के बाद हम गोल्ड के अंदर एक रिलीफ ड्रॉप देखेंगे। आप देखेंगे 1 2 3 4 4th मंथ ग्रीन ऑन द 3 मंथ चार्ट। दिस इज हेल ऑफ अ टाइम। इस तरह यहाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद देखें, अगर हम देखें कि यहाँ इस लो से इस हाई तक गोल्ड ग्रीन रहा है तो गोल्ड ने कितनी रिट्रेसमेंट की? एटलीस्ट 70%। सो ये रिट्रेसमेंट का जो मैं फिबोनाची लगाता हूँ, दीज आर नॉट फिबोनाची टू मी, दीज आर ओनली परसेंटेज। मैं फिबोनाची को उतना वैल्यू नहीं देता, मैं सिर्फ परसेंटेज को देता हूँ। अगर आप नोटिस करें 0 25 50 75 1, because I believe this whole charts are all these charts are logarithmic trend। क्यों 62 पे मैंने लगाया हुआ है? इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि प्राइस का आदत होती है कि ये अगर डिस्काउंट है ना तो प्राइस डिस्काउंट पे आके ना, नॉर्मली डिस्काउंट से थोड़ा सा नीचे आती तो लोग कहते हैं 61.8 गोल्डन पॉकेट। इसलिए इसको गोल्डन पॉकेट कहते हैं क्योंकि प्राइस बहुत रेयर होता है कि स्पेसिफिक 50% से है, वो हमेशा डिस्काउंट से नीचे आती है बिकॉज लॉगरिथम है, लॉगरिथम आपको जरूर वो करता है। तो उसके बाद देखें आप, मेरे ओपिनियन मुताबिक अगर मैं देखूं तो ये स्विंग लो है। अगर गोल्ड इधर हाई बनाता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड इस कैंडल में आए 50%, 2100 से लेकर। ये एक बहुत बड़ी गोल्ड अगर इधर से बाउंस, इधर से रिट्रेस करता है, दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी बैक इन गोल्ड एंड देन लुक फॉर द न्यू हाइज। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन गोल्ड। बट गोल्ड क्लीन हाइज, क्लीन रेड कैंडल्स दे रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। सो एनीवे, बीटीसी पे चलते हैं। आप देख लें इस चार्ट को। लेट्स गो टू द बीटीसी चार्ट। ये हमारा बीटीसी का चार्ट है, सॉरी, ये मैंने 3 मंथ और 6 मंथ और ये क्लीन हाइज का मैंने ना यहाँ आपके सामने ये लगा दिया है। आई थिंक ये क्लीन हाइज वायलेट होंगे। ये मेरा 6 मंथ का लेवल है। अगर प्राइस बीटीसी यहाँ से ड्रॉप होता है तो स्ट्रेट अवे $46,000 पे आएगा। मैं सबसे ज्यादा वैल्यूज हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स को देता हूँ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीटीसी 50K को या 52K को होल्ड नहीं करता तो 46K जरूर टैग होगा। बट आई थिंक दिस शुड बी अ बॉटम, वी शुड कम डाउन अगेन। हम आ सकते हैं 54 पे दोबारा, 53 पे, लेकिन हम इसी को बॉटम कंसिडर किया जा सकता है। और 3 मंथ का लेवल है, ये देखिए मैंने उस दिन लेवल आपको समझाया था 58,800। हम 58,800 से ऊपर क्लोज करेंगे और उसके बाद वी विल मेक अ न्यू हाई। एटलीस्ट हम इन क्लीन हाइज को ब्रेक करेंगे। सो वी मस्ट बी रेडी। आई बिलीव इस डेली कैंडल के बाद आई हैव some confirmation that there is some side of, और उसमें ये हो सकता है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ क्लीन रेजिस्टेंस एरिया। हम इस रेजिस्टेंस एरिया को टैग करें, ठीक है, दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। हम इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा यहाँ कंसोलिडेशन करें, ये कर सकते हैं हम। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि हम वी स्टाइल की रिकवरी करें। मैं कहता हूँ मिड जुलाई और जुलाई से हम वी स्टाइल की रिकवरी करें, उसके बाद हम इसको रिटर्न करके हम यहाँ इस एरिया के अंदर 60K के अंदर दोबारा से सपोर्ट बायने करें और उसके बाद हम करीब जाएं, दोबारा रिट्रेस एंड देन वी बैंग ओपन इट लाइक इट। आप बीटीसी स्टाइल में आप मूव देखेंगे। पीपल आर बैरिश, फंडिंग इज नेगेटिव। फंडिंग इतनी नेगेटिव है जितनी नेगेटिव FTX कोलैप्स के दिन हुई थी, इमेजिन करें। तो देयर इज अ बॉटम बिल्डिंग हियर। डोंट fall for the trap of these because these clean highs are just too clean। इसको टैप किए बगैर my thesis don't fail। हाँ, हम 46K से नीचे क्लोज करें, we are done, but I believe we must। बहुत सारे coins जैसे मैं
SUI कॉइन के बारे में कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम इसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इस कॉइन में पोटेंशियल है। मैं आपको इस कॉइन का वो दे देता हूँ, टारगेट दे देता हूँ। दिस कॉइन विल टैब $4 इंशाल्लाह, $4 to $6 सुई कॉइन टैप करेगा। दिस इज माई वो, मैं इस कॉइन के बारे में आपको बता सकता हूँ 1.5 और 2.5, 20 मतलब 150% and 250% it is going to tag. Let's see. So all the best. This world coin, this will pump. So anyway, scam coin है, लेकिन we will wait for it. So stay vigilant and level